ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बहन भाइयों को। आइए सुनते हैं साकार मुरली का सार और करते हैं ज्ञान गुण दिव्य शक्तियों से अपने जीवन का ही नहीं, अपने परिवार का, अपने घर का, अपने वातावरण का, अपने बाह्य वातावरण का श्रृंगार। अकेले नहीं, जब एक योगी योग करता है, जब एक व्यक्ति दिव्य गुणों की धारणा करता है, जब एक व्यक्ति शक्तिशाली बनता है, तो अकेले उसे फायदा नहीं होता। उसके इर्द गिर्द यार दोस्त मित्र संबंधी व्यवहारिक ऑफिस घर सब जगह उसका लाभ उन्हें मिलता है। और ये ताकत मिलती है हमारे बाबा की मुरली से, बाबा के साथ पूरे संबंध जोड़ने से। तो देखो आज बाबा क्या आशीर्वाद दे रहे हैं, क्या शिक्षाएं दे रहे हैं। 20/10/2023 के महावाक्यों का सार है ये। मीठे बच्चे देह सहित सब कुछ भूल एक बाप को याद करो, तब कहेंगे माँ तेले। इस पुरानी दुनिया से अब तुम्हारी बुद्धि हट जानी चाहिए, बुद्धि हट जानी चाहिए, है ना। ये याद रहे। परसों की मुरली आप बाबा ने कहा था बच्चे कोई वैसे किनारा नहीं करना, कई बच्चे गलती करते हैं, है ना। तो मन और बुद्धि से उपराम रहो, बाबा के करीब रहो। मीठे बच्चे देह सहित सब कुछ भूल एक बाप को याद करो, तब कहेंगे माँ तेले बच्चे। इस पुरानी दुनिया से अब तुम्हारी बुद्धि हट जानी चाहिए। आज का प्रश्न है, बाप का ज्ञान किन बच्चों की बुद्धि में सहज बैठ सकता है। बाबा कहते हैं जो गरीब बच्चे हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा झंझट नहीं है, अहंकार नहीं है, बहुत सारी बातों का लफड़ा नहीं होता। गरीबी भी वरदान बन जाती है संगम पर बहुत आत्माओं के लिए। इसलिए यादगार में दिखाया है, श्री कृष्ण ने कुंती से कहा मुझे गरीबी दे देना। बोला बुआ जी दुनिया में लोग क्या क्या मांगते हैं, लेकिन आप क्या। बोला नहीं, गरीबी रहेगी तो आपका ध्यान रहेगा, निरहंकारिता बनी रहेगी, आपकी याद मेरे दिल में रहेगी। ये यहाँ संगम की बातें है ना। दिल के अमीर बनो, बाहरी गरीबी का रोना ना रो। सुनो, बाप का ज्ञान किन बच्चों की बुद्धि में सहज बैठ जाता है। बाबा कहते जो गरीब बच्चे हैं, जिनका मोह नष्ट हो गया है और जिनकी बुद्धि विशाल है। अब देखो कितनी बातें बाबा ने कहा, सिर्फ गरीबी की बात नहीं। जो गरीब बच्चे हैं जिनका मोह नष्ट हो गया है, वैसे ही ज्यादा लफड़े नहीं। अच्छा, साथ साथ जो विशाल बुद्धि हैं, समझदार, पैनी बुद्धि, होशियार, उनकी बुद्धि में सारा ज्ञान सहज बैठ जाता है। बाकी जिनकी बुद्धि में रहता है कि हमारा धन, हमारा पति, हमारा ये, हमारा वो, वह ज्ञान को धारण कर उच्च पद नहीं पा सके, क्योंकि उन्हें अहंकार रहता है। उन्हें अहंकार के लपेटे अपने चारों तरफ लपेटे हुए, है ना, अंधेरा किया हुआ है। तो कैसे उजाले में आएंगे नहीं पूरा, तो फिर पद पाएंगे नहीं ऊंचा। बाप का बनने के बाद भी लौकिक संबंधों को याद करना माना कच्ची सगाई। अब ये इसमें गरीब भी हो सकता है, अमीर भी हो सकता है। बाप का बनने के बाद भी लौकिक संबंधों को याद करना माना कच्ची सगाई। उन्हें सौतेला कहा जाता है। अभी पक्का हुआ नहीं, है ना। बाबा से प्यार, मरना तेरी गली में और जीना भी बाबा तेरी गली में, ठीक है। और जिंदगी की जो भी हसरतें, जो भी पाल रखी थी पुरानी, अब सब न्यौछावर कर दो बाबा के ऊपर। वो हसरतें जो खराबी पैदा करती हैं, जो बुराइयां लाती हैं। अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत का अर्थ तो आप ही समझा होगा। अब जीते जी आकर के बाप का बनना है और पुरानी दुनिया, जिसको रौरव नरक भी कहा जाता है, अब तो अनुभव होता ना। पूरा ही संसार एक जैसे कि वैश्यालय बन गया है, रौरव नरक बन गया है, दुख धाम बन गया, दुख धाम, कांटों का जंगल। यहाँ काहे का मंगल, यहाँ तो है कांटों का जंगल। तो बाबा कहते हैं बच्चे रौरव नरक कहा जाता है, उनको भूलना भी है और छोड़ना भी है। रौरव नरक को भूल फिर स्वर्ग को याद करना है बच्चे। अपने को आत्मा समझ अपने बाप को याद करना है। पुरानी दुनिया से बुद्धि हट जानी चाहिए, उनके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है बच्चे। जन्म जन्मांतर के कर्म बंधन है, एक जन्म का नहीं,
जन्म जन्मांतर का कर्म बंधन, कितने पाप किस किस के साथ कैसे कैसे किए, वह सब जन्म ले भोगने पड़ते हैं। तो इस कर्म बंधन की दुनिया को भूल जाना है। यह बच्चे छीछी दुनिया है, पतित दुनिया है, इससे मुंह भी मिटा दो। देखो बच्चे, बाप है ही गरीब निवाज, गरीबों को नवाजता है भगवान। बाप है ही गरीब निवाज। बाबा कहते हैं गरीबों को जास्ती वर्षा मिल सकता है। सब सेंटर्स में देखो, साहूकार कोई मुश्किल ठहर सकता है। स्त्रियां भी गरीब घरों की ही आती हैं, कोई अरब खरब पति के कहां, वो तो उल्टा मान सम्मान प्राप्त करने आते हैं। इसलिए गरीबों से नफरत करने वालों, भगवान भी गरीबों को नवाजता है, याद रखो। देखो बाबा कहते हैं बच्चे, बाप तो है ही गरीब निवाज, जिस बाप को सब याद करते हैं। भगवान तो है ही भक्तों का रक्षक, निवाजता है परंतु समझदार, होशियार, विशाल बुद्धि वालों को, है ना। कई बार ऐसा भी होता है जो यहाँ के भी नहीं वहाँ के भी नहीं, एक तो गरीबी दूसरी बुद्धिमंद। अब क्या करें, हो जाते हैं फिर पुरुषार्थ के दरवाजे भी बंद। बाप को पहचाने बिगर वर्षा कैसे मिलेगा बच्चे। देखो यहाँ साजन से सगाई होती है, पक्की सगाई करनी है। यहाँ है कोई कोई बच्चे जो अपने बाप को अथवा साजन को जानते ही नहीं, तो सगाई कैसे हो। कईयों की सगाई कच्ची होती है, रह रहे बाबा के गली में, मधुबन में, सेंटरों पर, क्लासों में भी आते हैं, लेकिन बाबा को पूरा पहचानते नहीं। कहते अच्छा लगता है, हमें अच्छा लगता है। अरे अच्छा लगता है किसका कार्य है, समझा नहीं। कहते हैं आपके आश्रम में आता हूं तो शांति बहुत अच्छी लगती है। अरे भाई शांति में ही रहोगे या कुछ और भी लोगे, सुख और आनंद के रास्ते भी यहाँ हैं, आप आइए। बाकी ठीक है, जितना लेते हो उतना बहुत है, ये भी बात है। देखो बच्चे, तुम जानते हो भट्टी में कितने पड़े थे, फिर कितने कच्चे निकल गए, जानते तो हो ना। घड़ी घड़ी बच्चे बाप को भूल जाते हैं। 25-30 वर्ष वाले भी बाबा को पूरा याद नहीं करते। पारलौकिक साजन स्वर्ग के 21 जन्म के लिए लायक महाराजा महारानी बनाने वाला है, उसको भी बच्चे भूल जाते हैं। बुद्धि पुरानी दुनिया के बंधनों में भटकती रहती है, समझते नहीं कि मैं बंधन में हूं। तो संबंध तो चाहिए एक का, बाकी तो सब होते हैं बच्चे बंधन। ये दुनिया भी जो भी सिस्टम है बंधन में ही बांधेगा। दुनिया बोझ ही बोझ डालेगी आपके ऊपर। अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में दूसरों को उल्लू बना देते लोग। इसलिए समझदारी से चलो। बाबा कहते बच्चे, संबंध एक से चाहिए, बाकी तो सब है बंधन। बच्चों को समझाया जाता है एक से संबंध रखो, एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाएं। वह तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत की बाप आकर के शिक्षा देते हैं। तो बच्चे पक्की सगाई करो, पक्की सगाई, है ना। हाँ? प्रभु को प्रेम सगाई पसंद है। बेविचारी होने से भक्ति फिर गिर जाती है। अब बेविचारी रहो, भक्ति में भी जो एक को पकड़ते ना वो बहुत आगे जाते हैं। जो सब में बुद्धि लगाते रहते हैं तो उसकी बहुत सारी कहानियां भी बनी हुई है। तुम बच्चे इन बातों को जानते हो। सिर्फ महिमा करने से कोई फायदा नहीं। बाप को याद कर गुणों को भी धारण करना है। बाप को याद कर अपने विक्रम भी विनाश करने हैं। देखो माताओं को बड़ा नशा रहना चाहिए। पुरुष मदद करने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन मदद ले भी तो सही, लेने के लायक भी तो बने। पुरुष मदद करने के लिए तैयार है, डायरेक्शन बाप देते हैं। करना कन्याओं माताओं को है। आजकल कन्याओं माताओं की महिमा बहुत जास्ती निकली है। तो देखो आजकल नवरात्रि भी चले तो ये महिमा ही तो है। 9 दिन तक क्या गुणगान करते हैं, बखान करते हैं, व्याख्यान करते हैं, गीत संगीत के साथ। आजकल कन्याओं माताओं की महिमा जास्ती है। गवर्नर प्राइम मिनिस्टर भी माताएं बनती हैं। हाँ, वर्तमान समय तो हमारी आदरणीय
राष्ट्रपति जी, द्रौपदी मुर्मू, नारी शक्ति, मातृ शक्ति, और फिर शिव की शक्ति, है ना। तो वह एक तरफ वह माताएं, उधर की दुनिया में भी देखो ना, कोई कोई कैसे नेता बनते हैं, कोई अभिनेता बनते हैं, कोई कुछ बनते हैं। हाँ, तो शक्तियां, अरे बड़े बड़े कार्य करती जो भाई नहीं कर पाते, बहुत बहुत, कल्पना चावला और ये, है ना, झांसी की रानी और ये सब देखो ना, विचार करो। एक झांसी की रानी थोड़ी, उस समय पर कितनी बहनें जिनके नाम भी अभी लोगों को मालूम नहीं है। हाँ, तो बहनें भी हमारी किसी जीवन के क्षेत्र में पीछे नहीं रही हैं, और लोगों ने ऐसी मान्यता बना दी कि अबला है और ये है वो है। तो बाबा कहते बच्चे देखो, कन्याओं माताओं की जास्ती महिमा है। गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर भी बन जाती हैं। एक तरफ वो माताएं, दूसरी तरफ हो तुम पांडवों की माताएं। उन्हों की उछल जास्ती है क्योंकि उनका राज्य है। समझ में आ रही बात? उन्हों की उछल ज्यादा है क्योंकि उन्हीं का है साम्राज्य। तुमको तो 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते, मिलते भी तो बड़ी मुश्किल से मिलते भाई, है ना। और जिन्हें 3 पैर पृथ्वी मिल जाए तो सुकून से सेवा करो, पुण्य कमाओ, अच्छा है। बाबा कहते हैं देखो कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना। तुमको तो 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते। तुम बच्चों को अनेक राज बाप रोज समझाते रहते हैं, साजन तुमको श्रृंगारते रहते हैं, महारानी बना देते हैं बच्चे श्रृंगार के। ऐसे साजन से बुद्धि योग ना रखना बच्चे, बड़ी भूल है बहुत। बच्चों को तो समझाता रहता हूँ, तुम बच्चे ज्ञान और भक्ति का कंट्रास्ट तो करो, दूसरों को भी समझाओ। भारत में गाया हुआ है, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। सुख में याद क्यों करेंगे, अभी वो दुनिया स्थापन हो रही है सुख की, वहां कोई दुख है ही नहीं। देखो बाप कहते मौत जब नजदीक आएगा तो बाप बतलाएंगे तुमने पुरुषार्थ नहीं किया था, अब तुम्हारा ये हाल हुआ है। वह भी बताएंगे कि तुम किस किस की प्रजा में जाने वाले हो, किस किस्म के नौकर चाकर, किस किस्म की प्रजा जाकर बनेंगे। अंत आएगा तो बाबा सब बता देंगे। आज बाबा ने क्लियर कर दिया है, ये ना कोई कहे कि गुप्त रहेगा। और व्यक्ति अपने आप को तो जानता ही है कि मैं किस मिट्टी का हूं और कहां तक क्या करता हूं। अच्छा, कई बच्चे समझते हैं आज हमने मुरली बहुत अच्छी चलाई, परंतु नहीं बच्चे, हाँ भाई, ये अहंकार ना हो, है ना। ये खेल तो ईश्वरीय सत्ता का है। अच्छा, मैं आपको एक गुप्त बात बताऊं। क्लास में आप सबका भी अनुभव होगा, हमारा भी है। हम जैसे ही बाबा की गद्दी पर बैठते हैं, उससे 1 सेकंड पहले भले मानसिक अवस्था कितनी गिरी हुई हो, कुछ भी हो, लेकिन जैसे ही वहां बैठे एकदम से अलग से पावर मिलती है। वो बाबा अपना कार्य कराता है अनेक आत्माओं के लिए। आप सबके समक्ष भी जब हम आते हैं, अंदर से चाहे हमारी गर्दन चटर पटर कर रही हो, कुछ भी हो, प्यास लगे, मतलब कुछ भी हो, लेकिन जैसे ही हम आपके समक्ष आते हैं तो एकदम से एक पावर आती है, क्योंकि बाबा को पता है कि भाई किस आत्मा को किस पॉइंट के द्वारा क्या टच कराना है, क्या नहीं कराना है। ये सब बाबा का खेल है, हमारा नहीं। इसलिए मैं तो बारंबार कहता हूँ, शुक्रिया करना है तो अपने प्रभु वर का करो, प्रभु पिता का करो। शिव बाबा मीठे प्राणों का प्यारा बाबा हमारा, हमारे जीवन का सहारा है, उसका करो। इस निमित्त का करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप अच्छे बन जाएं, हम सब अच्छे बन जाएं, बाबा की दुनिया में जाकर के ऊंच पद पाएं, इससे बड़ी खुशी आपके इस भाई को और कुछ नहीं हो सकती है। ठीक है। और भूख भी नहीं है किसी भी चीज की, ना धन की, ना दुनियावी मान सम्मान की। बस आप, हाँ एक चीज है, अगर आप दे सके तो जरूर देना। उसमें भी अगर कंजूसी करें तो आप रख लेना अपने पास, मुझे उसकी भी जरूरत नहीं। बस आपकी दिल की दुआएं सदा मिलती रहें, आपका स्नेह, आपका प्यार, ईश्वरीय रूहानी प्यार सदा कायम रहे। बस यही एक तमन्ना है, बाकी बाबा का खेल है। वो बाबा को क्या करना है क्या नहीं करना वो बाबा जाने। लेकिन आप सबसे इसी उम्मीद के साथ कि हमारा परिवार, बाबा के बच्चे सब मौज मस्ती में रहें, ज्ञान की पराकाष्ठा पूरी पूरी उनके अंदर बैठे। और आप चाह के भी दुआएं दिल की नहीं रोक सकते हो जब कहीं से कुछ आपको मिलता है, ऐसा होता है ना। फिर भी मेरी निवेदन तो यही है कि आप मुझे दुआएं जरूर दिया करें, है ना।
ताकि हम और भी लोगों की सेवा करने में सक्षम हो सकें और अनेक आत्माओं को संदेश दें। हंसते खेलते चलते फिरते इस शरीर से भी अव्यक्त लोक की तरफ पधरामड़ी करें। ठीक है। अच्छा, कई बच्चे समझते हैं आज हमने मुरली बहुत अच्छी चलाई, परंतु नहीं, या तो शिव बाबा आकर मदद करते हैं। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे अहंकार नहीं होना चाहिए। तुमको तो बाप सिखलाते हैं तो तुम सुनाते हो। भाई हमारा अपना सबका कहां से आया? बाबा के बने तो ये सब चल रहा है ना। ये ज्ञान, ये योग, ये जो भी है सब कुछ ईश्वरीय सत्ता का है। बच्चे, मुरलीधर के बच्चों को मुरलीधर भी बनना है। बाप का ना होता तो तुम्हारी मुरली कहां से आई? अब बाबा ने यहां भी कह दिया, भाई बाबा के नहीं बनते तो कहां से ये सब होता। फिर बाबा कहते हैं मुरलीधर के बच्चों को मुरलीधर भी बनना चाहिए, नहीं तो ऊंच पद पा ना सके। भले कुछ न कुछ फायदा हो जाता है, कोई सेंटर खोलते को तो बहुतों की आशीर्वाद मिलती है। इतना समय पढ़ाई की तो आपे ही सर्विस कर सेंटर जमाना चाहिए। आपे ही सर्विस कर फिर सेंटर जमाना चाहिए। कल्याणकारी बनो, अपने कल्याण की नहीं सोचो। हाँ, मेरा क्या होगा रामा रे, तेरा क्या होगा भाई। बाबा ने इतना सब कुछ कर दिया फिर भी अपना सोच रहे हो। ये बहुत गहरी बातें हैं। किस भावना को रख के आप सर्विस में कूदते हो, सेंटर खोलते हो, डिपेंड करता है। ये सब बहुत सूक्ष्म विज्ञान है, ये कर्मों की गति है। देखो बच्चे, आपे ही सर्विस कर सेंटर जमाना चाहिए। खुद सीखते हैं तो क्या औरों को नहीं सिखला सकते? बाबा पूछ रहे हैं, जवाब दो बाबा को। भाई बाबा को जवाब देना है। सीखते हैं खुद तो क्या औरों को नहीं सिखला सकते? ब्रह्मा कुमारी की मांगनी करते हैं तो बाबा समझ जाते हैं शायद खुद में ज्ञान नहीं है। लेकिन बाबा ब्रह्मा कुमारियों के बिना भी तो काम नहीं चलता। भाई क्या कर सकते हैं, भाइयों की तो वैसे भी इधर कदर कुदर है नहीं। तो भाई हाँ, बहनें भी हों तो अच्छा है बाबा, डबल सेवा हो जाएगी। बाकी लगे हुए हैं धुआंधाड़ नहीं, और संकल्प करते हैं तो बाबा करता भी है। हाँ, ये भी मैंने देखा है जीवन में। एक का कदम घर से बाहर जाता है तो दो हमारी आत्माएं आ जाती हैं, तीन आ जाती हैं, चार आ जाती है ना। ये भी है। बस आप दिल से साफ स्वच्छ अच्छे होने चाहिए। आपका जो संकल्प है कल्याणकारी होना चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे ब्रह्मा कुमारी की मांगनी करते हैं तो बाबा समझ जाते हैं शायद खुद में अभी इतनी ताकत, इतना ज्ञान है नहीं। मतलब उस पर्पस से अगर कोई मांगता है तो। बाकी यहां आकर के क्या करते हैं, बाबा तो समझाते हैं बादल आवे रिफ्रेश होकर जाएं, वर्षा बरसाएं, नहीं तो पद कैसे पाएंगे। मम्मा बाबा कहते हो तो गद्दी पकड़ कर दिखाओ, गद्दी नशीन बनो। देखो, यह भी कोई को अहंकार नहीं आना चाहिए कि हमने दिया। हाँ, कई बार ये हमने इनको ज्ञान दिया, हमने इनको कोर्स कराया तो ये चल पड़े। अरे तो सारी दुनिया को कराते क्यों नहीं, जाओ चला लो। ये ईश्वरीय सत्ता का खेल है, क्यों नहीं समझ में आता। ज्ञानी और योगियों को अहंकार बहुत जल्दी पकड़ता है। बाहर की दुनिया में भी देखो कैसे सोटा बजाते, बड़े अहंकारी होते, तब्बल लेके घूमते हैं, हमसे पहले स्नान न कर ले कोई। तो बाबा कहते बच्चे देखो, अहंकार नहीं आना चाहिए कि हमने दिया। तुम कुछ भी ना दो, बाबा तुमको कौड़ी के बदले हीरा देने से छूट जाएगा। मत करो सेवा, कौन कहता है मत करो, है ना, सहयोग। बाबा कह रहे मैं भी फ्री हो गया, अब आप कार्य में लगा रहे हो तो बाबा आपके लिए पदम गुणा भी बन जाता है देने के लिए। और दाता की देन को देने में अहंकार किस बात का, हमने इतना दिया। हमें कई बार एक बड़े सुंदर हमारे प्रिय व्यक्ति बैठे थे, बोले सुंदर भाई देना तो उसे कहते हैं कि निमित्त को पता भी ना पड़े। एक हाथ से किया दूसरे ने, नेकी कर दरिया में डाल, भूल जाओ कि हमने कोई नेकी भी करी थी। कुछ नेकियां ऐसी भी हों जो सिर्फ खुदा ही गवाह हो उनका, और कोई नहीं। लेकिन आज पता नहीं मान सान ये वो फलाना ठीका, दुनिया के लफड़े इतने हैं कि पूछो मत। तो ये देखा है कई बार है। एक किसी ने हमें बैठाया कि भाई यहाँ सेवा करो, ठीक है भाई,
तो भाई बहनें बैठेंगी तो सब्जी भी, नहाना धोना भी, साबुन पानी भी, घर में जितने खर्चे होते हैं उससे 10 गुना सेंटर के खर्चे होते हैं। आप देख लो, ज़्यादा ही होते हैं बल्कि, क्योंकि भाई जो लोग आते हैं उनको भी। तो हमने कहा भाई उधर जरा जाके देखो। बोले संजय भाई कितने लोगों को कोर्स कराया उन्होंने, कितने निकले अभी तक? अरे ये खेल हमारा है, हम कितनों को निकालेंगे। हाँ, हम अपनी मेहनत करना हमारा फर्ज है, 20 नाखूनों का जोर लगाना हमारा फर्ज है। कितने निकले, क्यों नहीं निकले, इतने ज्यादा क्यों निकले, इतने कम क्यों निकले, ये कोई वो धर्म का धंधा नहीं है, दुकानें नहीं है ये जो बनिया बुद्धि लगाओ। ठीक है, इसलिए ईश्वरीय कार्य को समझो और अपना नौकर ना बनाओ किसी को। निमित्त आत्माओं को कई बार लोग गलत, बहन हो, छोटी से छोटी हो, बड़ी से बड़ी हो, वो बाबा का सिलेक्शन है, इसलिए उनकी वैल्यू करो, वैल्यू करना सीखो। बाबा कहते बच्चे देखो, तुम कुछ भी ना दो, बाबा तुमको कौड़ी देने के बदले हीरा देने से भी तो छूट जाएगा। अच्छा भाई, किसी को बुरा लगे तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं, लेकिन दिली इच्छा यही है, चाहे तन की सेवा हो, मन की सेवा हो, धन की हो, संबंध संपर्क की हो, वो निरहंकारिता के साथ हो, बाबा के प्रति समर्पित हो, आप सबका भी उतना ही जमा होगा। इधर उधर के खचड़े पचड़े में करके अगर कुछ हुआ भी तो आपका भी तो जमा नहीं हुआ ना। तो हम तो आपके अपने हैं, तो हम तो वही समझाएंगे जिससे आपका पदम गुणा बाबा के कार्य में जमा हो जाए, है ना। इसलिए बाबा कहते बच्चे देखो, अच्छा तुम कुछ भी ना दो, बाबा तुमको कौड़ी के बदले हीरा देने से भी छूट जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। दाना का सार है आज का, एक के साथ सर्व संबंध रख, बुद्धि योग अनेकों बंधनों से निकाल लेना है। बच्चे भटकाना नहीं है, सगाई पक्की करनी है। बाप समान मुरलीधर बनना है, ज्ञान सुनाने वाला। जो सुना है वो सुनाओ, जो भरा है वो बारिश करो। मैंने अच्छी मुरली चलाई, सुनो भाई चलाने वालों, सतेंद्र भाई तू भी सुन ले। मैंने मुरली अच्छी चलाई, इस अहंकार में नहीं आना। बादल भरकर वर्षा करनी है, पढ़ाई की है, बाबा की पालना ली है, प्यार पाया है, अनुभव किया है, तो सेंटर भी जमाओ। हाँ भाई, बाबा की आज्ञा है, जमाओ। यहाँ भाई बहन की बात नहीं। हमारे नोएडा में कई ऐसे कुमार है जो बड़े बड़े सेंटर के निमित्त बने हुए। बहनें भी आ गई उन सेंटरों पे अब, और बिल्कुल बहनों को भी दे पूरा वो समर्पित करके, और खुद भी बैकबोन बन के अच्छी तरीके से कार्य को चला रहे हैं। तो रोना ना रो कि भाई ये ऐसा है वैसा है, हम नहीं कर सकते, हम तो भाई हैं, हम तो अदर कुमार हैं, क्यों नहीं कर सकते। या कोई कहे हम माता हैं, कोई कहे हम कन्या हैं। अरे भाई, करने की इच्छा चाहिए सब कुछ। अच्छा, आज बाबा का वरदानी, बाबा का वरदान, बाप को सामने रख ईर्ष्या रूपी पाप से बचने वाले विशेष आत्मा भव। ब्राह्मण आत्माओं में हम शरीक होने के कारण ईर्ष्या उत्पन्न होती है। ईर्ष्या के कारण संस्कारों का टक्कर होता है। इसमें विशेष सोचो कि यदि हम शरीक किसी विशेष कार्य के निमित्त बना है, हमारा साथी निमित्त बना है, हमसे बड़ा बना है, आगे ऊंच पद के ऊंच जिम्मेवारियां ली हैं, तो हम शरीक किसी विशेष कार्य के निमित्त बनाए, तो उनके निमित्त बनाने वाला कौन है, कौन आगे बढ़ाने वाला है बताओ? शिव बाबा। बाप को सामने ले आओ तो ईर्ष्या रूपी माया भाग जाएगी। अगर किसी की भी बात आपको अच्छी नहीं लगती तो शुभ भावना से ऊपर उसको शुभ भावनाएं दो। उठो, ईर्ष्या से ऊपर उठो, शुभ भावनाएं दो, ईर्ष्या के बस नहीं हो जाओ। आपस में रेस करो लेकिन रीस नहीं, तो फिर विशेष आत्मा बन जाएंगे। रेस करो, पुरुषार्थ की रेस करो। ये रीस, चिड़चिड़ापन, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत के बीज मत बो।
नहीं तो अपनी ही जिंदगी जंजाल बन जाती है। जिसके लिए ईर्ष्या रखते हैं उसका तो भगवान मालिक है, भगवान उसे आगे बढ़ा रहे हो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तुम नहीं रोक सकते, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो इतना ही सोच लो हित में ही रह लो, है ना। कितना अच्छा लगता है हमारा गांव में, घर में कहीं कोई श्रेष्ठ कार्य करता है, कोई एरिया में, स्टेट में कोई अच्छा कार्य करता है तो कितना शान से कहते हैं फलाना व्यक्ति हमारी एरिया का है, फलाना पहलवान, फलाना तीरंदाज, चांद पर जाने वाला वो हमारा था, उधर का, हमारे देश का था। कितनी खुशी होती है ना। तो अपना मानते तो खुशी होती है, ईर्ष्या पैदा नहीं होती। तो बाबा कहते हैं आपस में रेस करो रीस, नहीं तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। आशाओं के दीप जलाओ, ठीक है ना। अच्छा स्लोगन है, बाप को अपना साथी बनाकर माया के खेल को साक्षी होकर देखो। बाप को अपना साथी बनाकर माया को साक्षी होकर देखो। ओम शांति, ओम शांति। आप सभी बहन भाइयों को गुड मॉर्निंग। खुश रहो, मौज में रहो, ईर्ष्या के नहीं, आशाओं के दीप जलाते रहो। दिवाली भी आने वाली है।